हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम पेपर 2 के बीएड पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही ये क्वेश्चन आपके केवीएस और एनवीएस में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड। टीचर्स टीचिंग एड क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग एड इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वह अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन, विद्यार्थियों का ध्यान बढ़ाने के लिए, या टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव, या छात्रों को चौकस बनाने के लिए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। हम लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है। और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स जो हैं वो अपनी टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं, और इससे जो बच्चा है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है और अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते हैं, और साथ ही वह कॉन्सेप्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द some students in a class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीखने के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे बच्चे गिफ्टेड होते हैं। दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, कम फ्रॉम रिच फैमिली, अमीर परिवारों से आते हैं, शो आर्टिफिशियल बिहेवियर, या फिर क्रिएट इन डिसिप्लिन इन द क्लास। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऐसे बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, दे आर गिफ्टेड। और जो गिफ्टेड बच्चों का जो आईक्यू होता है वह 130 से अबव इनका आईक्यू होता है, और ये सीखने के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा को प्रदर्शित करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान किसके प्रोडक्ट हैं? ऑप्शन आर लर्निंग के, रिसर्च के, हेरिडिटी के, या फिर एक्सप्लेनेशन के। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली है। ऑप्शन आर ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण अभ्यास के तैयारी के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण अभ्यास के दौरान, या फिर आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण अभ्यास के बाद, या फिर ऑलवेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। शिक्षण अभ्यास के दौरान जो है वह सूक्ष्म शिक्षण जो है अधिक प्रभावशाली है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। शिक्षा एक सशक्त साधन है। ऑप्शंस आर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सामाजिक परिवर्तन होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। Then next question is the according to Swami Vivekananda, teacher's success depends on। स्वामी विवेकानंद के अनुसार टीचर की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर हिज रिन्यूशिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर, उनका व्यक्तिगत लाभ और दूसरों की सेवा का त्याग, हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, हिज कॉन्सेंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विद द स्पिरिट्स ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, एंड हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क ड्यूटीज विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की भावना के साथ अपने काम और कर्तव्यों पर उनकी एकाग्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, या फिर प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। द अप्रोप्रिएट पर्पस जो होता है लर्निंग का, उसमें बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, मूल्य शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन आर मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, विद्यार्थी को नौकरी देने के लिए, या फिर इनकलकेशन ऑफ वर्चूज, सद्गुणों का समावेश, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। इनमें से कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड जो है वह इफेक्टिव है। ऑप्शंस आर प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल, लिखित सामग्री प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल अलॉन्ग विद फिल्म प्रोजेक्टर के साथ लिखित सामग्री प्रस्तुत करना, मल्टीमीडिया मेथड, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया मेथड जो है वह इफेक्टिव मेथड है, कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव मेथड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट। इनमें से सभी सुनने के घटक हैं सिवाय, ऑप्शन आर हियरिंग के, अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, आंसरिंग, या अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंसरिंग जो है इसमें कोई इंडिविजुअल जो है वो आंसर कर रहा है, ये सुनने का घटक नहीं है। बाकी हियरिंग, अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव और अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग जो है यह सुनने के घटक हैं। पहले में वह सुन रहा है, दूसरे में वह सावधान उपस्थित है और वह सावधान होकर सुन रहा है, और लास्ट जो है अंडरस्टैंड, वह अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है और ये चीज़ों को याद रख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। Then next question is the main purpose of the new education policy is, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, टू लिंक एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, या टू स्पिरिचुअलाइज द एजुकेशन सिस्टम। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। द मेन पर्पस जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वह है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। Then next question is the who was the president of the first education commission established by the Indian government after freedom। प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसको आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन आर डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर DS कोठारी, या फिर श्री मुदालियर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कृष्णन जो थे वह फर्स्ट एजुकेशन कमीशन के प्रेसिडेंट थे जिसको आज़ादी के बाद भारत सरकार ने स्थापित किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द weakest chain of our education structure is our secondary education and it requires urgent improvement। Who said हमारी शिक्षा संरचना की सबसे कमज़ोर श्रृंखला जो है सेकेंडरी एजुकेशन है, इसको इसमें सुधार करने की अर्जेंट आवश्यकता है। यह किसने कहा था। ऑप्शन आर मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, या फिर हंटर कमीशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन कमीशन में यह कहा गया था कि जो हमारी शिक्षा की जो हमारा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे कमज़ोर श्रृंखला जो है वह हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यह डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा कहा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय। किंडरगार्टन जो एजुकेशन सिस्टम था वह किसने दिया था। ऑप्शंस आर टीपी नन, स्पेंसर, फ्रॉबेल, या फिर मॉन्टेंसरी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो फ्रॉबेल ने दिया था। और इसमें उन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन अप्रोच को फॉलो किया था, जिसमें प्री स्कूल किंडरगार्टन जो था वह एक प्री स्कूल सिस्टम अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया था, जिसमें बच्चे प्लेइंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसलिए जो किंडरगार्टन सिस्टम था वो फ्रॉबेल ने दिया था। Next question is the mothers are the ideal teachers and the informal education given by the home is most effective and natural। This statement belongs to मदर जो है वह एक आदर्श शिक्षक है और उनके द्वारा घर पर दी जाने वाली इनफॉर्मल एजुकेशन एक इफ़ेक्टिव और नेचुरल एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा प्रभावी और प्राकृतिक है। यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शंस आर गांधी जी, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेंसरी, या फिर फ्रॉबेल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह फ्रॉबेल से संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज़ फॉर एजुकेशन इज
रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हैं। ऑप्शंस आर एजुकेशन फॉर परफेक्टनेस, पूर्णता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर मेकिंग द मैन, मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, या फिर बोथ ए एंड बी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑफ बोथ बी एंड ए एंड बी। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग जो है वह एजुकेशन फॉर परफेक्टनेस और एजुकेशन फॉर मेकिंग मैन, ये दोनों उनके अकॉर्डिंग थे। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गवर्नमेंट एम्फेसाइज फर्स्ट टाइम बाय। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कब एम्फेसाइज किया था? ऑप्शन आर एनपी 1986, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर राधा कृष्णन कमीशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम मुदालियर कमीशन के थ्रू एम्फेसाइज किया था। और इस कमीशन में उन्होंने बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो एम थे उनको डिस्कस किया गया था। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर इसमें फोकस किया गया था। टीचर्स सैलरी और उनकी पोजीशन के ऊपर इम्प्रूवमेंट की गई थी। को करिकुलर एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड किया गया था। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ये उन्होंने एम्फेसाइज किया था। मल्टीपर्पज़ स्कूल के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। एंड सजेशन टू ओपन टेक्निकल स्कूल्स नियर इंडस्ट्रीज़ के नियर बाय टेक्निकल स्कूल्स ओपन होने चाहिए, यह उन्होंने सजेशन दिया था। तो मेन जो है इसका कि उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 18, विच कमीशन इज नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इनमें से किस कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है? ऑप्शन आर राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर सार्गेंट कमीशन, या मुदालियर कमीशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Then next question is the article of Indian Constitution related to right to free and compulsory education to children from 6 to 12, 14 years of age is। भारतीय संविधान का अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल जो है वह इससे संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए। एंड इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह हैं आर्टिकल 46, आर्टिकल 16, आर्टिकल 49, या फिर आर्टिकल 21। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 21 ए में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अनिवार्य है। इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू right to free and compulsory education to children from 6 to 14 years of the age. Then next question is a article of Indian Constitution related to religious education is। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन आर आर्टिकल 28, आर्टिकल 49, आर्टिकल 15, एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 28 जो है वह रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चंस थे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके लेक्चर के एग्जाम रहे हैं, टीजीटी के एग्जाम रहे हैं, उन सभी में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही इसमें एनवीएस और केवीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो यह क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आपके पास जो वेटनरी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर आ गया होगा। तो आपने देख लिया होगा कि पेपर 1 का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है। ऑलमोस्ट जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है हिंदी इंग्लिश में सब कुछ वैसा ही आया है, बस जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा ज़्यादा आए हैं। इसलिए हम जो सीरीज़ में थोड़े से वैसे क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। और साथ ही हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि आपको पेपर 1 में कैसे प्रिपरेशन करना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।